कटिहार में दबोचा गया पाकिस्तानी लाइनर। मोबाइल में चल रहा था देश विरोधी खेल। खाए हिंदुस्तान का और गाए पाकिस्तान का, कोढ़ा से धराया सरहद पार का गुर्गा अहद। कटिहार पुलिस की तगड़ी चोट, राणा हुनैन का इंटरनेशनल मुसल्ला पहुंचा सलाखों के पीछे। सुरक्षा एजेंसियों ने बिछाया ऐसा जाल, कटिहार का सेंधमार अब रो रहा बेहाल। बिहार दहलाने का था पाकिस्तानी प्लान, पर कटिहार पुलिस ने पहले ही नाप दिया ईमान। बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार पर देखिए, बिहार के कटिहार जिले के कोढ़ा थाना अंतर्गत मूसापुर गांव से केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों ने एक पाकिस्तानी हैंडलर को कैसे पकड़ा। पूरी खबर अंत तक जरूर देखें। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, अपनों की गद्दारी सदियों तक रुलाए। और जनाब, जब लालच और गुमराह जवानी की रगों में देश के खिलाफ जहर घोलने लगे, तो फिर सरहद पार बैठे दुश्मनों को किसी फौज की जरूरत नहीं पड़ती। वो बस आपके और हमारे बीच से ही कोई अहद ढूंढ लेते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार और आज कहानी कटिहार की है। जी हाँ, वही कटिहार जहां बहती गंगा और कोसी की शांत धारा के पीछे अचानक फिर से एक बार सरहद पार का वो खौफनाक भूत जाग उठा है, जिसे हम आतंकी कनेक्शन कहते हैं। ये कहानी किसी बड़े शहर की नहीं, ये कहानी कोढ़ा थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव मूसापुर की है, जहां एक 22 साल का नौजवान, जिसके हाथों में देश का मुस्तकबिल होना चाहिए था, वो विदेशी हैंडलर्स का लाइनर बन बैठा था। अब जरा इस किरदार से मिलिए। नाम है मोहम्मद अहद, अब्बू का नाम मोहम्मद आलम, उम्र महज 22 साल। अरे मियाँ, 22 साल की उम्र में हमारे देश के लड़के करियर की चिंता करते हैं, परीक्षाओं की कॉपियां घिसते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मोहल्ले की नुक्कड़ पर आशिकी लड़ाते हैं। लेकिन अहद बाबू का शौक ज़रा हटके था, बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का। ये जनाब मूसापुर के अपने घर के कोने में बैठकर हाथों में जो चौकोर डिब्बा यानी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन लिए रहते थे, उसमें गेम नहीं खेल रहे थे। ये तो सीधे पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर राणा हुनैन उर्फ राणा हुसैन से बतिया रहे थे। जी हाँ, वही राणा हुनैन जिसका सीधा तार जुड़ा है कुख्यात आतंकी नेटवर्क शहजाद भट्टी से। अब जरा सोचिए, कोढ़ा का ये लड़का व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर पाकिस्तान के गैंगस्टर को सलाम दुआ भेज रहा था, चैटिंग हो रही थी, ऑडियो कॉल्स पर देश के संवेदनशील ठिकानों की जानकारी साझा की जा रही थी, और तो और देश विरोधी सामग्री का जमकर लेन देन हो रहा था। भैया, इसे ही कहते हैं खाए हिंदुस्तान का और गाए पाकिस्तान का। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो इस लौंडे को कोई छोटा मोटा काम नहीं मिला था। इसे जिम्मेदारी दी गई थी स्थानीय स्तर पर नफरत की आग सुलगने वाले लोगों को इकट्ठा करने की, एक मजबूत सिंडिकेट यानी स्लीपर सेल तैयार करने की। ये जनाब पाकिस्तान आधारित व्हाट्सएप चैनलों के लिंक लोगों को भेजकर उन्हें देश विरोधी रास्ते पर धकेलने का धंधा चला रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जब ये मुसल्ला भारत में किसी बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, तभी हमारी खुफिया एजेंसियों यानी आईबी, एटीएस और बिहार एसटीएफ को इसकी भनक लग गई। फिर क्या था, कटिहार पुलिस के साथ मिलकर सुरक्षा बलों ने ऐसा जाल बिछाया कि अहद बाबू सीधे पिंजरे में जा गिरे। इस पूरी कार्रवाई पर कटिहार के सदर एसडीपीओ 2 सुनील कुमार शर्मा का बयान भी जरा सुन लीजिए, जिन्होंने साफ कहा है कि आरोपी पाकिस्तान के हैंडलर के संपर्क में था और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। कटिहार कोढ़ा थाने को एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि कोढ़ा थाना के मूसापुर निवासी मोहम्मद अहद, पिता मोहम्मद आलम, देश विरोधी एवं आतंकवादी गतिविधि में सक्रिय है। इस सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय कटिहार के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसके द्वारा मोहम्मद अहद को पकड़ा गया। जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये मोहम्मद अहद पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था
एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में कटिहार कोढ़ा थाना कांड संख्या 229/26 दिनांक 13/7/26 दर्ज कर अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। अब जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये रोते बिलखते हुए लोग अहद के परिवार वाले हैं। बेचारों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका लाडला मोबाइल पर उंगलियां चलाते चलाते देश के खिलाफ गद्दारी का इतना बड़ा खेल खेल रहा है। आज जब बेटा सलाखों के पीछे है तो माँ बाप के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन सच तो यह है कि गुनाह की राह पर चलने वाले कभी अपनों का भला नहीं सोचते। वो ये नहीं सोचते कि अगर उसने इस तरह की कोई घटना को अंजाम दिया होता तो उसका परिवार भी उसकी चपेट में आ सकता था। और हाँ, कटिहार के लिए कोई पहला मामला नहीं है। सीमांचल का यह इलाका सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर सालों से रह रहा है। इसी साल अप्रैल में दिल्ली पुलिस ने मनिहारी के नवाबगंज बालूटोला से एक संदिग्ध को उठाया था। इससे पहले हसनगंज, बारसोई और बरारी में भी एनआईए की टीम देश विरोधी ताकतों के तार खंगालने पहुंच चुकी है। बार बार सीमांचल की शांत मिट्टी को अशांत करने की कोशिश की जा रही है। कटिहार पुलिस ने कोढ़ा थाना में कांड संख्या 229/2026 दर्ज कर अहद को सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में साफ कहा है, सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी देश विरोधी या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। तो ये जनता से भी आग्रह है बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की टीम की तरफ से कि आप अगर किसी भी देश विरोधी या संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन को संपर्क करें या 100 नंबर डायल कर पुलिस को इसकी सूचना दें। ये देश हमारा है और इसकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। किसी भी बाहरी ताकत को अपने घर में पैर पसारने मत दीजिए। अगर आपको हमारी ये खास रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देश और समाज से जुड़ी हर सच्ची और पुख्ता खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारा चैनल आपके पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी मौजूद है। वहां भी हमें फॉलो जरूर करें। तो सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और देश के दुश्मनों पर कड़ी नजर भी रखिए। आज की इस खबर में इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में। इस खबर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।